वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो जो है ना कंटिन्यूशन है प्रेस वीडियो की, जिसमें हम टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो CVS से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारा जो CVS होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पहले हार्ट की आप बात कर लें। हार्ट जो होती है हमारी वो क्या हो जाती है, एक्टिव मतलब स्टिमुलेट हो जाती है, उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी के दौरान हमें क्या होना चाहिए कि ब्लड ज़्यादा चाहिए टिश्यूज़ को, जैसे स्केलेटल मसल्स को, तो हार्ट जो है ना ज़्यादा पंप करेगी। आप देखते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी हार्ट बीट जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप याद रखें। तो अब देखें ये कैसे, अब हमने पढ़ा था कि जो भी आर्गन स्टिमुलेट होंगे उनमें क्या होते हैं, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, एक्सेप्ट हार्ट। ठीक है, एक ये था। अब एक्सेप्शन इधर आ गई, तो इधर कौन से होंगे, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, हार्ट पे। अब कौन कौन सी जगह पे, SA नोड पे होते हैं, ठीक होगा जी, AB नोड पे होते हैं, ठीक है, पुरकुंजी सिस्टम पे होते हैं, ये कंडक्शन सिस्टम में आ गया, पुरकुंजी सिस्टम में भी होते हैं। उसके बाद एट्रियल मायोकार्डियम जो होता है उस पर भी होते हैं, वेंट्रिक्यूलर मायोकार्डियम में भी होते हैं, वेंट्रिक्यूलर मायोकार्डियम में भी होते हैं, मायोकार्डियम। अब जो हमने पैरासिम्पैथेटिक का पढ़ा था को, तो पैरासिम्पैथेटिक जो इनर्वेशन होती है वो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम पे नहीं होती बिल्कुल भी, एट्रियल पे कम होती है, बाकी इन तो तीनों में होती हैं। बट जो सिंपैथेटिक है वो सारे जो सिस्टम में हार्ट के उन सारों पे हैं। अब देखें ये जब होगा तो क्या क्या होगा, चेंजेस कौन सी आएंगी हार्ट में। अब देखें, अगर पहले हम ऐसे नोड की बात करें तो ऐसे नोड पे बीटा 1 होते हैं। जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो उसकी क्या होगी, ऐसे नोड की मतलब एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपकी ये फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है तो वो मैंने कार्डिक फिजियोलॉजी पे बताया हुआ है कि कैसे इसकी बढ़ती है, आप उधर वो देख लें। ठीक है, हम मैकेनिज्म नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब ऐसे नोड पे जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ऐसे नोड इन्वॉल्व होता है हार्ट रेट में। ठीक है, तो हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, अब इंक्रीज जो हार्ट रेट होगा तो उसको हम कहते हैं, अब जो हार्ट रेट चेंज होता है उसको बोलते हैं हम क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट या क्रोनोट्रॉपी। तो ये क्या करवा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। अब ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, CVS वाले फार्माकोलॉजी में भी, इसमें भी, तो आपको याद रखना है। मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, अगर हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो नेगेटिव, बट जो सिंपैथेटिक का है वो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है। ठीक है, अब क्या है कि ऐसे जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो AB नोड पे भी मौजूद हैं। ठीक है, AB नोड, अब जो AB नोड होता है वो कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है वो AB नोड कंडक्ट करेगा, फिर वो पुरकिंजी सिस्टम को भेजेगा। तो AB नोड क्या करेगा, कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो कंडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज कंडक्शन ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज कंडक्शन थ्रू AB नोड, थ्रू AB नोड। अब जब कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट, ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक हुआ जी। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होता है उस वक्त बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है उसमें भी वो कंट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, मतलब उसकी कंट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज, कंट्रैक्टिलिटी जब इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक, अब देखें जाहिर सी बात है पॉजिटिव तो नेगेटिव भी होना चाहिए। अब जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आ रही थी उसमें नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट नहीं होता, बट जो ड्रग्स होती हैं कुछ वो नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट करवाती हैं, बट पैरासिम्पैथेटिक नेगेटिव आइनोट्रॉपिक नहीं करवाती, ये फिजियोलॉजिकल पॉइंट है। बट सिंपैथेटिक पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक भी करवाती है। अब देखें ये सारा तो हुआ, इसका नतीजा क्या होगा। अब देखें जब हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हार्ट रेट, और उसके अलावा हमारा जो है मतलब क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है, और उसके अलावा ये कंडक्शन है थ्रू, तो ये दोनों किस में इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट रेट में, मतलब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो गया। अब जब कंट्रैक्टिलिटी है, जब कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब जो हार्ट रेट है इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डिक आउटपुट होता है। ठीक है, ये भी इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। तो मतलब क्या, हमें पता है कि ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टिश्यू को ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो गया। देखें कैसे हुआ इंक्रीज। ओके, ये CVS था, मतलब हार्ट पे फंक्शन सिंपैथेटिक का। होप्स आपको ये क्लियर हुआ होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगर हम वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, वेस्कुलर सिस्टम की, वेजल्स की, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन पे देखें ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक हमारे ब्लड ज़्यादा कहाँ नीड होती है, ब्लड हमें ज़्यादा स्केलेटल मसल्स की पे नीड होती है, उधर ज़्यादा होनी चाहिए, तो स्किन पे कम होगी। ठीक है, तो स्किन पे जब कम होती है तो मतलब जो वेजल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हुई हैं, तभी तो मतलब ब्लड फ्लो कम हुआ है। ठीक है,
तो मतलब उसके जो वेजल्स हैं, उनके जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे तो क्या होंगे, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे। ठीक हुआ जी। स्केलेटल मसल्स की हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स को क्या होता है, सिंपल एक्टिविटी में ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, तो मतलब उसके वेजल्स क्या होंगी, डायलेट होगी। जब उसके वेजल्स डायलेट होंगी तो मतलब उनके वेजल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हुए, इनहिबिट हुए, तभी तो वो रिलैक्स हुए हैं। ठीक है, अब जो इनहिबिट हुए हैं तो हमारा जो इनहिबिट वाला सिस्टम है सब में क्या होता है, बीटा 2 होते हैं, एक्सेप्ट जो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी, प्रीसाइनेप्टिक, प्लेटिलेट्स एंड द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में। तो स्मूथ मसल्स के जो मतलब स्केलेटल मसल के वेजल के स्मूथ मसल्स होंगे, उनमें क्या होंगे, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे। ओके जी। अगर हम स्प्लेनिक वेजल्स की बात करें, मतलब जीआईटी की वेजल्स की, जीआईटी वेजल्स, तो उधर क्या होती है, ब्लड फ्लो कम हो जाती है। जब ब्लड फ्लो, हमने पहले ही बात कर ली, तो ब्लड फ्लो कम है तो मतलब वेजल्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं, तो स्मूथ मसल कंस्ट्रक्ट हुए, तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे, स्टिमुलेट हुए हैं। ठीक है, अगर हम किडनी की वेजल्स की बात करें तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी में किडनी को भी इतनी ब्लड मतलब नेचुरली कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो मतलब वेजल्स कंस्ट्रक्ट हुए तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं। ठीक है, अब सीएनएस की वेजल्स की अगर हम बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सीएनएस की जो वेजल्स हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नहीं होती, क्योंकि जो उधर की जो ब्लड फ्लो को होती है कंट्रोल, वो उसके आयनिक कंसनट्रेशन पर डिपेंड करती है, जो उसका सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ब्रेन का, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेरिब्रल वेजल्स में सिंपैथेटिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो नहीं होते इतने, इसलिए नो चेंज। ठीक है, अगर हम हार्ट के वेजल्स की बात करें, जो कोरोनरी ब्लड फ्लो होता है, वो भी क्या होता है, बेसिकली हार्ट भी एक इंपॉर्टेंट आर्गन जो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक की जो ब्लड फ्लो है उस पर मतलब उसके रिस्पांस पे डिपेंड नहीं करता, ये खुद कंट्रोल करती है। तो इसमें जो होते हैं मतलब जो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं स्टिमुलेटरी, जो मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करवाते हैं, और जो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाते हैं, वो दोनों बैलेंस में होते हैं। जब बैलेंस में होते हैं तो इतनी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती। ठीक है, नो सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक होगा जी। अब उसके बाद अगर हम यूरोजेनाइटल सिस्टम की बात करें, इधर ही मैं इसको रखता हूँ, यूरोजेनाइटल सिस्टम की बात करें, यूरोजेनाइटल सिस्टम की, ठीक है जी। अब जो फीमेल जेनेटिला होती हैं वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, फीमेल जेनेटेलिया। ठीक है, अब जो यूट्रस होता है, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमन होती है, नॉन प्रेग्नेंट वुमन, उसकी जो मायोमेट्रियम होता है यूट्रस का, अब देखें जब मतलब सिंपैथेटिक होती है तो जो फीमेल में होती है उसके यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके स्मूथ वेसल से जो स्मूथ मसल से मायोमेट्रियम वो क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। बट किस में, नॉन प्रेग्नेंट वुमन में। बट नेचर ने क्या किया है कि जो प्रेग्नेंट वुमन जब होती है, अब देखें, अब जब प्रेग्नेंट वुमन है उसमें एक बेबी मतलब उसके यूट्रस में पड़ा हुआ है, जब उसकी सिंपैथेटिक हो रही है मतलब वो स्ट्रेस ले रही है, तो जब अगर वो स्ट्रेस लेगी, ठीक है, तो अगर उसमें अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे तो उसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रीमेच्योर लेबर भी हो सकती है। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया है, उसको रिवर्स किया है। रिवर्स कैसे किया है कि मतलब जब अगर सिंपैथेटिक होगी तो उस वक्त उसका यूट्रस रिलैक्स होता है प्रेग्नेंट वुमन में। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन में क्या होते हैं, उसका यूट्रस ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक रिलैक्स होता है। तो अब रिलैक्सेशन वाले मतलब जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इनहिबिट हो रहे हैं, मतलब रिलैक्स हो रहे हैं, तो उधर क्या होते हैं, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये था थोड़ा। उसके बाद अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर पे क्या होते हैं, जो डिट्रूजर मसल्स होते हैं। अब डिट्रूजर मसल क्या होते हैं कि आपको पता है कि हमारे सिंपैथेटिक के दौरान हमें यूरिनेशन नहीं करनी पड़ती, मतलब डिट्रूजर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब रिलैक्स हो रहे हैं मतलब इनहिबिट हो रहे हैं, तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है उन पे। ठीक है जी। उसके बाद इंटरनल इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, इंटरनल इंस्पेक्टर की बात करें तो सिंपैथेटिक के दौरान वो ओपन नहीं होता, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, मतलब कंस्ट्रक्ट हो जाता है। कंस्ट्रक्ट मतलब स्टिमुलेट हो रहा है तो क्या होगा, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। ठीक हो गया जी, ये था। और जो एजाक्यूलेशन होती है हमारी, एजाक्यूलेशन जो होती है वो भी क्या होती है, सिंपैथेटिक वाली होती है। ठीक है, क्योंकि अल्फा 1 होते हैं यूरेथ्रा में, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की यूरेथ्रा होती है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उसमें भी अल्फा 1 होते हैं, वो स्टिमुलेट होती है तो एजाकुलेशन होती है। ठीक है, मसल स्पिंडल की अगर हम बात करें, मसल स्पिंडल, अब बेसिकली क्या होता है, मसल स्पिंडल पे बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखें, जब हम बीटा 2 स्टिमुलेटरी ड्रग्स देते हैं तो क्या होते हैं, हमारे ट्रेमर्स होते हैं डेवलप। अब बीटा 2 आपको क्या है, इनहिबिटरी है एक। ठीक है, इनहिबिटरी, अब देखें इनहिबिटरी रिसेप्टर हैं। ओके, अब जब हम स्टिमुलेटरी ड्रग देते हैं मतलब बीटा एगोनिस्ट देते हैं तो हमारे क्या होते हैं, ट्रेमर्स डेवलप होते हैं। वो ट्रेमर कैसे डेवलप होते हैं,
कि जब हम इनको स्टिमुलेट करते हैं मसल स्पिंडल पे, तो मसल स्पिंडल का जो फंक्शन है वो इनहिबिट हो जाता है, मतलब मसल स्पिंडल क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। और मसल स्पिंडल का क्या काम होता है कि वो फाइन मसल जो मतलब मसल की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। अब जब ये मसल स्पिंडल ही इनहिबिट हो रहा है तो मसल उसमें अंडर द कंट्रोल नहीं होगा, फाइन कंट्रोल में, तो क्या होंगे, ट्रेमर्स डेवलप होंगे। ठीक हो गया जी। अब ये कॉन्सेप्ट है इसमें। उसके बाद अब देखें, ये इधर ख़त्म हो गया तकरीबन। अब हम पता चल गया कि रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अब हमने तकरीबन अल्फ़ा 1 भी किए हैं, अल्फ़ा 2 भी किए हैं, बीटा 1 भी किए हैं, बीटा 2 भी किए हैं। ठीक हो गया जी। अब बाकी जो इंडिविजुअली है एक एक रिसेप्टर, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे होगा, कि वो जब वो स्टिमुलेट होगा तो फार्माकोलॉजिकल चेंजेस कैसे आएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिसेप्टर की कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, आप ये जनरल स्टेटमेंट याद कर लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखें कि कैसे हो रहा है चेंज। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो तक।